दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि मकर संक्रांति का जो पर्व है किस दिन पर मनाया जाएगा, क्योंकि हर साल की तरह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि हमेशा से हम 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, तो इस बार मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी? 14 तारीख को या 15 तारीख को? पुण्य काल क्या होगा? महापुण्य काल क्या होगा जिसमें स्नान और दान किया जाता है? दान करने का सही समय क्या होगा? हमारे जीवन में सूर्य देव के शुभ प्रभाव हमें कैसे प्राप्त होंगे? और मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाला गुप्त लक्ष्मी का महा उपाय आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आज के दिन आपको शिवलिंग के निकट एक उपाय जरूर करना चाहिए जो कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। यह भी जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन क्या करें क्या ना करें। और आज की वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन वह दो क्या चीजें हैं जिनको कभी भी भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर गरीबी आने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संक्रांति को आप क्या-क्या चीजें दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज हम आपको एक ही वीडियो में देने जा रहे हैं, तो वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। वीडियो की हर एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, ओम आदित्याय नमः। सूर्य देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन गंगा स्नान, दान का बहुत महत्व होता है। यह त्योहार जनवरी महीने के 14वें या 15वें दिन पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य 12 राशियों में भ्रमण के दौरान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे में 2022 और 2023 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार था। इसलिए हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि 15 तारीख को ही होगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। किस तारीख को मनाना है मकर संक्रांति? दोस्तों, देश भर में इस त्योहार को लोग अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके विपरीत यह त्योहार चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों में से एक है। दोस्तों, इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं जबकि रातें छोटी होने लगती हैं। ये पर्व एक संक्रांति पर्व है। इस दिन दिन और रात बराबर होने से बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस की स्थिति चल रही है। कोई कह रहा है कि संक्रांति 14 जनवरी की है और कोई 15 जनवरी की बता रहा है। दोस्तों, संक्रांति कब है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तिथि जान लेते हैं। हम सब लोग 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाते आ रहे हैं, परंतु साल 2024 में 15 जनवरी 2024 को जो मकर संक्रांति की तिथि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है रात्रि 2:54 से, यानी 14 तारीख की तिथि समाप्त हो जाएगी। 12 बजे के बाद जो 15 तारीख की तिथि लग जाएगी 15 जनवरी की 2:54 से वो तिथि लग रही है, तो हम पर्व मनाएंगे 15 जनवरी की सुबह। क्योंकि हिंदू धर्म उदया तिथि का ही सादा महत्व माना गया है, तो 15 तारीख के दिन सुबह से मकर संक्रांति की तिथि शुरू हो जाएगी। और जो सुबह सुबह में स्नान वगैरह करना है उसका भी समय जान लीजिए। जो पुण्य काल रहेगा वह कब रहेगा? सुबह 7:15 से पुण्यकाल शुरू हो जाएगा, जो कि समाप्त होगा 5:46 तक। यानी कि जो आपको पुण्यकाल की अवधि में 10 घंटे 31 मिनट की मिल रही है। 15 तारीख के दिन समय वापस से सुन लीजिए, सुबह 7:15 से शाम को 5:46। और जो महापुण्यकाल है, क्योंकि संक्रांति के दिन महापुण्यकाल में ही हम स्नान और दान वगैरह कर लेते हैं, तो जो महापुण्यकाल है वो प्रारंभ हो जाएगा 15 तारीख को सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक। यानी कि जो आपको समय अवधि मिल रही है वह 1 घंटे 45 मिनट के लिए मिल रही है। इस समय में मनुष्य को कहा जाता है यदि स्नान दान किया जाए तो उसे अथाह गुना फलों की प्राप्ति होती है।
तो यदि आप इस समय में स्नान दान वगैरह नहीं कर पाए हैं तो फिर जो आपको मैंने पूरा समय बताया, जो 10 घंटे का 31 मिनट की अवधि हमें 7:15 से शाम 5:46 तक मिल रही है, उसमें भी आप दान कर सकते हो। तो ये तो हो गया दान का और महापुण्य दान का समय मैंने आपको बता दिया। दोनों ही समय मैंने आप लोग के साथ में शेयर करें। अब साथ ही साथ 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि बनेगा सुबह 7:15 से 8:07 तक सुबह तक। तो इस समय अवधि में भी आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। रवि योग में आप स्नान कर सकते हैं, सूर्य की उपासना कर सकते हैं, जिससे कि आपको सूर्य देव के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी वगैरह चाहते हैं या कुछ भी मान सम्मान चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना रवि योग में जरूर करें। कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस योग में कर सकते हैं। पुण्य काल की जो अवधि है, इसी काल में हमें स्नान दान करना होता है और जो भी आप पुण्य के कार्य करना चाहते हैं इसी समय में किए जाते हैं। उस शाम के समय दीपदान अवश्य ही किया जाता है, जिसे हम 14 दीपकों का दान बोलते हैं। किस तरह से करना उसका भी आपको भी वर्णन वीडियो में मिल जाएगा, मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह की दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। उस दिन जल्दी उठ जाइए। उस दिन हो सकता है कि यदि आपके आसपास कोई नदी, तालाब या सरोवर हो तो आप वहां जाकर स्नान कर लीजिएगा। और यदि सभी के लिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग शहरों में रहते हैं, आज के दिन विशेष रूप से पहले आपको गंगा जल डालना है, उसके बाद जल भरना है और उसके बाद आपको थोड़े से काले तिल मिलाकर आज के दिन उससे स्नान करना है, क्योंकि काले तिल से आपको शनिदेव और सूर्य देव दोनों की ही कृपा मिलेगी और आपके जीवन में शनि ग्रह या सूर्य के जो भी दोष हैं वो गंगा जल काले तिल से स्नान करने से समाप्त हो जाएंगे और बहुत पुण्यदायक और धन प्रदायक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन यदि गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें, आप काले तिल, सफेद तिल, जैसे भी तिल आपके पास हो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आपको काले तिल मिल जाए। स्नान के पश्चात आज के दिन विशेष रूप से आपको सूर्य देव का पूजन करना है। वैसे तो आपको पूरे साल करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो सूर्य देव का पूजन आज के दिन विशेष रूप से आपको तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, रोली, गुड़, तिल मिलाकर जल भरकर उसमें थोड़ा सा हो सके तो गंगा जल मिला लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ जल भर लीजिएगा। तांबे के लोटे में ये सामग्री डालकर आज के दिन को विशेष रूप से अर्घ देना है। पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हो जाइए और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः सूर्योदय का जो भी मंत्र आपको आता हो उस मंत्र से आपको सूर्य देव को आज के दिन अर्घ्य जरूर देना है। कोशिश करिएगा जल्दी उठकर दीजिए। अगर जल्दी नहीं दे पा रहे हैं तो सुबह के 10 बजे तक तो आप अर्घ दे ही दीजिएगा, परंतु आज कोशिश करिएगा और आपको देना ही देना है। अर्घ देने के पश्चात स्नान दान आपका हो गया। इसके बाद में क्योंकि स्नान आपने कर लिया, सूर्य देव को अर्घ्य आपने दे दिया। दान का भी बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार संक्रांति के दिन दान करने का आपको अन्य दिनों से तो गुना अधिक फल मिलता है। तो आज के दिन आपको दान तो जरूर करना चाहिए। आज के दिन दान किन चीजों का किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान किया जाता है, आटे का दान किया जाता है, उड़द, तिल, गुड़, और यदि आप अखंड सुहाग की कामना रखते हैं तो सुहाग की चीजों का दान करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। चावल का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद में आपकी यदि क्षमता है तो कंबल का दान कर सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो गर्म चीजों का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चप्पल का दान कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत दुर्भाग्य चल रहा है, आपके मतलब घर में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, तो आप नमक का दान भी कर सकते हैं, परंतु कभी भी खाली नहीं किया जाता। नमक के साथ में अन्य सामग्री रखकर दान कीजिएगा। इसके बाद में शनि की आपके ऊपर खराब दशा चल रही है, शनि दोष से आप परेशान हैं, तो उड़द, काली उड़द की दाल जो होती है उसका दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते, सरसों के तेल का दान कर सकते, काले कपड़ों का दान कर सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन में सूर्य देव को बलवान बनाना चाहते हैं और समाज में नाम चाहते हैं, आप नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, आप या फिर आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है,
बहुत सारी आपके जीवन में ऐसी समस्या चल रही है जो सूर्य देव की कृपा से ठीक हो सकती है, तो आज के दिन आपको सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ गुड़ का भी दान अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद आपको एक विशेष कार्य जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को आज के दिन गुड़ का दान करने के साथ साथ उन्हें तिल का दान करें, और हो सके तो उड़द के साथ में जो खिचड़ी होती है चावल की, आप उसका दान कर सकते हैं। यथा संभव हो सकता है तो एक ब्राह्मण को आज के दिन भोजन आपको अवश्य रूप से करवाना चाहिए, या फिर गरीब व्यक्तियों में जाकर जरूर बांटना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो बहुत जल्दी ठीक होती आपको नजर आएगी। आज के दिन भूल से भी तामसिक भोजन को हाथ नहीं लगाना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यथा संभव आपसे 1 रुपये भी अगर किसी को दान देते बने ना, आपको वो जरूर देना चाहिए। 1 कटोरी आटा ही आप दान दे जरूर दीजिएगा। यदि आपका कोई भी कुछ कार्य करने की क्षमता नहीं है तो तिल का दान तो आज के दिन सर्वश्रेष्ठ लाया गया है, और स्कंद पुराण में दान का जो वर्णन मिलता है वह यह है कि इसका आज के दिन बहुत विशेष महत्व है। वह क्यों है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग के पास में कौन सा उपाय करना है वह बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि संक्रांति वाले दिन शिवलिंग का यह उपाय करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि कहा जाता है कि संक्रांति के दिन विष्णु जी और शिव जी दोनों ही गंगा तट पर स्नान के लिए गए थे, तो ऐसे में मां लक्ष्मी उन्हें गुप्त रूप से देख रही थी। परंतु मां लक्ष्मी को गुप्त रूप से विष्णु जी और शिव जी को देखते हुए शिव जी ने देख लिया था, और यह बात उन्होंने विष्णु जी को बतलाई थी। इस पर शिव जी लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और उनसे यह वरदान उन्हें देते हैं कि जिस तरह से मां लक्ष्मी आपने हमारे गुप्त रूप से दर्शन करें, आपको गुप्त लक्ष्मी का नाम आज से मैं प्रदान करता हूं। और जो भी व्यक्ति संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान करता है उसके जीवन में कभी भी धन आने की कमी नहीं होती, आरोग्यता बनी रहती है, और सुख समृद्धि की कमी उसके जीवन में कभी भी नहीं होती। तो आज के दिन विशेष रूप से, जैसे कि पहले के टाइम में तिल के लड्डू में सिक्का रखकर भेंट किया जाता था, तो उसे गुप्त लक्ष्मी कहा जाता था। तो आप लड्डू के अंदर सिक्का रख सकते हैं, खिचड़ी के अंदर सिक्का रखकर दान कर सकते हैं। मतलब आपको गुप्त दान करना है, किसी को बताना नहीं होता है। शिवलिंग के पास में आपको एक उपाय करना है, और वह यह है कि एक कटोरी में काले तिल भर लीजिएगा, और फिर उसके अंदर आपको 1 का सिक्का, 10 का सिक्का और 1-1 का सिक्का, मतलब आपको 11 रुपए आपको तिल के अंदर रख देने हैं। और यह गुप्त दान आपको किसी भी शिवलिंग के पास रखकर आपको करना है। मंदिर में कटोरी समेत आप छोड़कर आ जाइएगा। आप वो ही बर्तन लें जो आप मंदिर में छोड़ सकें। आप कोई भी बर्तन दे सकते हैं, आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन आपको कांच का बर्तन नहीं लेना है और प्लास्टिक का बर्तन नहीं लेना है। इस तरह से काले तिल के साथ में लक्ष्मी का दान करने से आपके जीवन में कभी भी शनिदेव का भय नहीं रहेगा, और महादेव की कृपा सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहेगी, और महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो आपको संक्रांति के दिन यह उपाय जरूर करना है। आशा करता हूं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और आपके कोई भी प्रश्न हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में भेजे जाते पूछ लीजिएगा।